अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सियासत को स्वतंत्रता संग्राम की मर्दानी तो याद रही, लेकिन बलिदानी जरूर बिसर गए। तो ग्वालियर में रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई को उनके बलिदान के लिए याद किया जा रहा है, लेकिन उन 745 साधुओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है जिन्होंने रानी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जिन साधुओं ने रानी के साथ अपनी शहादत दी थी, उनकी समाधि तो बना दी गई, लेकिन स्मारक नहीं बनाए जाने से अखाड़े के संत आज भी नाराज हैं। बड़े बड़े दावों और वादों के बावजूद आखिर स्मारक क्यों नहीं बनाया जा सका? ग्वालियर में यह आज भी यक्ष प्रश्न बनकर सामने खड़ा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। ग्वालियर में हर साल 17-18 जून को वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में रानी लक्ष्मीबाई का जीवन, उनसे जुड़ी घटनाओं और पहलुओं को याद करते हुए कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उन 745 साधु संतों को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, जिन्होंने कभी रानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। ये साधु ग्वालियर के निर्मोही अखाड़े के थे, जो घायल रानी की रक्षा करते हुए अंग्रेजों से भिड़ गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई को जो गंगा जल चिन्हामित पिलाया, उनका शरीर पूरा हो गया, मतलब प्राण निकल गए। मृतक शरीर की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। जिन 745 साधुओं ने रानी के साथ अपनी शहादत दी थी, उनकी समाधि तो बना दी गई, लेकिन स्मारक न बनाए जाने से इतिहास में उनकी पहचान धुंधली पड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहीद संतों के लिए जो किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। 25 साल से तो ये मेला चल रहा है और हम 40 साल से इस बात की मांग कर रहे हैं। उसकी कोई धनी दोरी तो है नहीं। अगर उनकी औलाद होती और वो नेता होते या कोई बड़े लोग होते तो 50 लोग खड़े हो जाते। गंगादास की शाला में आने वाले सियासत के दिग्गजों ने हर बार यहां स्मारक बनाए जाने का आश्वासन दिया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से लेकर जयभान सिंह पवैया, महापौर विवेक नारायण शेजवलकर तक शामिल हैं। लेकिन हकीकत में आज तक कोई स्मारक नहीं बनाया जा सका। ऐसा लगता है मानो मर्दानी को तो याद रखा गया, लेकिन बलिदानी भुला दिए गए। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो याद रही मर्दानी, बिसर गए बलिदानी। इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं शिवम शुक्ला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। शहरयार खान साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विनोद शर्मा है हमारे ब्यूरो चीफ ग्वालियर के साथ, और साथ में है महंत गंगादास जी, साला से श्री राम सेवक दास जी महाराज जी जुड़ गए हैं। विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी विनोद जी, क्या गंगादास जी की भी का भी स्मारक नहीं बना है, या सब जो 745 शहीद हुए थे उनका नहीं बना है? गंगादास जी का बना है क्या, और ये कब से मांग चल रही है? देखिए, गंगादास महाराज की तो ये बड़ी शाला है, और यहाँ पर उनका क्योंकि गंगादास महाराज अकबरकालीन उस समय थे, और उनका तो यहाँ आश्रम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अकबर की टोपी तक यहाँ रखी है, एक बार जब वो आए थे और उन्होंने देखा कि इतने महान संत हैं। लेकिन जब उसके बाद सने सने अंग्रेजों का शासन आया, और सन 1857 में वो दिन आया जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर लड़ती हुई झांसी से ग्वालियर आई, और इसके ठीक जहां इस समय हम मौजूद हैं, उसी आश्रम के ठीक पीछे एक नाला है जिसमें उनका घोड़ा फंस गया था, और वो काफी घायल हो गई थी, और उनके जो देह को यहाँ अंतिम संस्कार किया गया था, जहां पर स्मारक बनी हुई है। लेकिन उनकी देह की रक्षा करने के लिए 745 नागा साधुओं ने यहाँ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। 26वां कार्यक्रम जयभान सिंह पवैया ग्वालियर पर कर रहे हैं, जो कि बलिदान दिवस पर हो रहा है। इसमें तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लगातार 26 सालों से मांग साधु समाज का, संत समाज कर रहे हैं कि यहाँ पर उनका जो 745 साधु है, उनका स्मारक बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये बताया जा सके कि किस तरह से संतों ने अपने प्राण न्यौछावर करके रानी की देह की रक्षा की और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसको लेकर अभी तक किसी भी तरह से कोई शुरुआत नहीं हुई। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थी उमा भारती, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर भूमि पूजन किया। महापौर रहे थे उस समय विवेक नारायण शेजवलकर, उन्होंने उस कार्यक्रम में मौजूद थे।
और उसके समीक्षा गुप्ता उस कार्यक्रम में मौजूद थे और तमाम राजनेताओं ने आकर आश्वासन जरूर दिया कि स्मारक बनाएंगे, लेकिन स्मारक नहीं बनाया, जिसके चलते ये हुआ कि अब संत समाज में बेहद आक्रोश है और इसको लेकर दुखी भी है और आक्रोश भी है कि उनके नाम से प्रोग्राम होता है और उनके जो संत हैं उनको बिल्कुल भुला दिया गया है। और इसको लेकर जो हमारे साथ जैसे मौजूद हैं गंगादास विनोद जी एक मिनट, हम फिर से आते हैं और गंगादास जी से आप बात करिएगा और क्या क्या उनकी और मांग है, कितनी नाराजी है। एक बार जो कि आपने इस मुद्दे पे उमावत जी का नाम लिया, आपने जयभान सिंह पवैया जी का नाम लिया, इन लोगों ने घोषणा भी की लेकिन हुआ नहीं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी हैं। शिवम जी देखिए, सनातन धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है और महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लेकर तमाम तरह की गाथाएं कही जाती हैं। आप लोगों ने भी रानी लक्ष्मीबाई जी को लेकर के, उनकी बलिदान दिवस को लेकर के कई कार्यक्रम किए, लेकिन सनातन यानी साधु संत, निरंजनी अखाड़ा के हैं शायद वो सारे साधु संत जो 745 शहीद हुए, उनको आप लोग भुला दिए। ये भारतीय जनता, कांग्रेस से भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए क्या आपको नहीं लगता है बहुत दुखद क्षण है ये? देखिए स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मजबूती के साथ मानना है कि जिन लोगों ने भी इस देश के लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान या उससे पूर्व भी किसी प्रकार का कोई योगदान और बलिदान दिया, और विशेष तौर पर हमारे पुण्यात्माओं, साधु संत, महात्मा जो कि अपनी धार्मिक भूमिका के साथ ही साथ एक राष्ट्रीय भूमिका का भी समय पालन करते रहे और लगातार उनकी ओर से ऐसे प्रयास किए गए कि वह समाज के जो आगे बढ़कर के इस प्रकार के आंदोलनों का नेतृत्व कर सके, तो स्वाभाविक तौर पर ये हमारे लिए खेद का विषय है। इस पर सरकार विचार और लगातार अगर वहां पर इस प्रकार से निर्माण कार्य किया जाना है, स्मारक बनाया जाना है, में सरकार गतिशीलता के साथ काम करेगी। प्रश्न तो यहाँ पर कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। आज ही इनकी पार्टी के उसी अंचल से आने वाले विधायक इस प्रकार जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उन शब्दों को शायद टेलीविजन पे भी नहीं कहा जा सकता। आत्महत्या जैसे शब्दों का प्रयोग उनके बलिदान के लिए किया। सोच का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आत्मा है और इस प्रकार के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी है जिन्होंने इस राष्ट्र शिवम जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, ध्यान आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो उस समय कांग्रेस में नहीं थे। 2015 के है वीडियो। देखिए जब भी कहो, लेकिन आज भी उनकी में कोई ज्यादा परिवर्तन आया नहीं है। हम समय समय पर देखते रहे समाज की कभी एक वर्ग के विरुद्ध अथवा किसी इस प्रकार से हमारे महापुरुष के विरुद्ध उनके बयान इस प्रकार से सामने आते हैं। और कांग्रेस की जो सामूहिक सोच है वह तो अंग्रेजों की पैरोकारी प्रकार की चीजों की रही थी। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि अगर ऐसी हुई है उसका निर्माण किया जाना चाहिए था और नहीं हो पाया है, तो आने वाले वक्त हम करेंगे वहां पर आयोजित ढंग से जितने भी हमारे इस प्रकार के महात्मा जिन्होंने अपना बलिदान दिया, प्राणों का उत्सर्ग किया, तो उसके लिए न्यायोचित बनाया जा सके और इस दिशा में। शिवम जी अभी विनोद जी बता रहे थे कि 26 साल से मांग चल रही। इन 26 सालों में अगर कहा जाए तो 20-21 साल आप ही का शासन रहा। स्वाभाविक तौर पर देखिए लगातार वहां में तमाम तरीके की व्यवस्था करना और बातों में हमारा ध्यान रहा था, लेकिन हाँ यह भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर हमें विचार करना होगा। और हमारी सरकार अब चूंकि यह विषय मीडिया के माध्यम से भी एक बार पुनः संज्ञान में आया, तो इस पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात स्मारक की व्यवस्था की जाएगी। अगर बृहत्तर स्तर पर समाजजनों की मांग है और यह जो एक हमारे इतिहास का कहीं ना कहीं आज पूरे राष्ट्र में ऐसे प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो उनसे जुड़े हुए और उनके से वहां पे संत महात्माओं ने अपना योगदान दिया था, तो हमारी आस्था का भी, हमारे उस दृढ़ साहस और निश्चय का भी प्रतीक है कि जब हमारे धर्म गुरुओं ने अपने कहीं ना कहीं प्राणों का उत्सर्ग करना समझा, लेकिन वह किसी ऐसी पराधीन शक्ति के सामने न्यौछावर नहीं हुए, तो स्वाभाविक तौर पर हम वहां पे स्मारक का निर्माण करने के लिए हर संभव तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद शिवम जी। लेकिन आपने कहा मीडिया के माध्यम से आया है, आपको बता दो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जयभान सिंह मलैया जी, वहां के सेजमलकर जी जो महापौर रहे, अगर इन लोगों ने भी ध्यान आकर्षित किया है उसके बाद शासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये थोड़ा सा दुखद है। शाहरियार खान साहब आप भी हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पे बीजेपी से मैंने पूछ लिया, उनका जब से शासन है उन्होंने नहीं किया। आपका भी इतने दिनों तक शासन रहा है, लंबे समय तक, 47 के बाद, 1857 की बात है, 47 के बाद महारानी लक्ष्मीबाई जी की तो स्टेचू बनवा दी गई, घोड़े के साथ बनवा दी गई, लेकिन उन साधु संतों को क्यों भुला दिया आपने भी, जिन्होंने उनकी बॉडी को
उनको सेफ रखने के लिए अंग्रेजों के हाथों उनको टच नहीं होने दिया। ऐसे जो 752 साधुओं ने अपना प्राण त्याग दिया, उनको आपने भी तो भुला दिया शहरयार साहब। पहले तो त्रिपाठी जी, आपको सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आपके नए संस्थान के लिए, और उसके बाद मैं नए संस्थान के लिए आपका कोई अरे आप हमारे साथ यहीं बैठ चुके हैं डिबेट में शहरयार साहब। अरे नहीं, आपका जो रीवा में एजुकेशन सेंटर। जी जी, धन्यवाद 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 सर। जी जी, उसके लिए बात कर रहा हूँ सर जी। तो आपको बहुत पुराना जानता। जी जी। अब सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले उन दिवंगत आत्माओं को, उन साधु संतों का प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जी। निश्चित ही वो इस राजनीतिक ओह-पोह में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, इसको हमको स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है जी। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इधर उधर की बात ना कर कि 2028 में जब दिसंबर में हमारी सरकार आएगी तो 1 साल पूर्ण नहीं होगा, 2029 दिसंबर से पहले ये स्मारक बन जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है ये भाजपा चुनावी जीवी पार्टी है। ऐसे साधु संत जो उनके लिए वोट की मशीन नहीं साबित होते तो उनको वो दरकिनार करते हैं, उनकी तरफ देखते नहीं है, और वो ये अगले 3 साल भी नहीं देखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये इनका चरित्र है। और जब ये चुनावी जीवी लोगों को कोई मुद्दा चुनावी दिखता है तो उसको तुरंत लेके और उसके चुनाव में बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ये दिवंगत आत्माएं जो हमारे नागा साधु हैं, इन्होंने खूब लड़ी मर्दानी थी। हमारी झांसी की रानी जी की जो शहादत के बाद उनकी रक्षा करी बॉडी की, उनके शरीर की, उसके लिए उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, उन साधु संतों को, उनके अखाड़े को, और विश्वास दिलाता हूं गोविंद जी को कि निश्चित ही हम 1 साल लेंगे सरकार आने पे, क्योंकि अभी हम सरकार में नहीं है। पीछे जरूर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम उससे गुरेज नहीं कर रहे, उससे अपने को नहीं बचा रहा है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा 21 साल लगातार इनकी सरकार मध्य प्रदेश में होने के बाद, और इनके 2003 में जब उमा जी मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लिया, उसके बाद के रिजीम में क्या हुआ कि वो पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन अब भाजपा, आपके चैनल के माध्यम से ये चीज भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए त्रिपाठी जी, आप भी यही रहेंगे, हम 28 में भी डिबेट कर रहे होंगे और 29 में भी करेंगे। तो निश्चित ही हम लोग इसको करके दिखाएंगे। जो गलती हुई है उसके लिए हम साधु संतों से बिल्कुल क्षमा चाहते हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके माध्यम से कि जब हमको मौका मिलेगा तो हमको साल भर से अधिक समय नहीं लगेगा, हम एक भव्य स्मारक बनाएंगे। क्योंकि जो भाजपा के अभी नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं इसके पीछे दूसरी सोच रही होगी, क्योंकि अगर उन लोगों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो वीरांगना लक्ष्मीबाई को ये शहादत देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश की आजादी की लड़ाई को बड़े पुरजोर तरीके से लड़ रही थी, उसके लिए उनकी आत्मा को भगवान श्रद्धांजलि दे, उन आत्माओं के साथ उनका मिलन करे, उससे हम मांग करते हैं। खान साहब आपने कहा 2028 में भी बहस करेंगे, 29 में भी बहस करेंगे। 28 में आप पक्ष पे रह के बहस करेंगे कि विपक्ष पे रह के बहस करेंगे? 28 दिसंबर में जब हम आ जाएंगे पक्ष में, तो 29 में इसलिए करेंगे कि जो हमने वादा करा था उसको पूर्ण करा है। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 तारीख को जो आप लोगों का इस समय अभियान चल रहा है, उसमें कहा गया है कि 22 तारीख को हम अभियान छेड़ेंगे, 23 तारीख को ग्रामीण बस्तियों में जाएंगे, जो क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके यहाँ भोजन भी करेंगे, और 24 तारीख को आप हाई कोर्ट में धरना देने वाले हैं बाबा अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना के लिए। क्या आप लोग इस जगह भी जाएंगे जिसका आज बहस कर रहे हैं कि वहां स्मारक बनाया जाए? बिल्कुल, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को इस भावना से अवगत कराऊंगा कि वो उस प्रोग्राम में थोड़े सा जगह बनाकर यहाँ पर भी जाकर हमारे साधु संतों से मिलकर उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि निश्चित ही हम लोग सरकार में आने के 1 वर्ष के अंदर आपकी ये जो बहुप्रतीक्षित मांग है, ये देश मांग नहीं है, ये देश के उन वीरों का सम्मान है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में वीरांगना का साथ दिया, उनके लिए अपनी शहादतें दी। तो उनके लिए ये बहुत तुच्छ हमारी तरफ से कोशिश होगी कि उनका मान सम्मान के लिए स्मारक बने। जी, चलिए विनोद जी, अब आप बात करने वाले थे महंत जी से, आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से फिर
महारानी लक्ष्मीबाई शहीद होने के बाद फिर उनका किस तरह से नित्यक्रम किया गया, क्या क्या हुआ, थोड़ा संक्षेप में एक रोचक कहानी है, वीरता की कहानी है, वो भी जानना चाहेंगे विनोद जी। किस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ, क्या कहा नहीं हुआ? पहले तो मैं स्वराज न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि त्रिपाठी जी और वैसे शुक्ला जी, खान साहब जो हमारे विजिट में बैठे हैं, उनको सबको जय जय सीताराम। आप सब ने ये राष्ट्र हित के लिए जो महारानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई है और भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो बड़ी शाला में समापन हुआ है, उस पे आपने विजिट की, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक ही बात कहूंगा कि रानी लक्ष्मीबाई की भारत के लिए, किसी और देश और किसी निजी के लिए, किसी के लिए नहीं, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा शुरू किया गया था, सिर्फ भारत के लिए, वो यहाँ बड़ी शाला में समापन हुआ। और हमारे बस पूर्व श्री गंगादास जी महाराज हमारे 9वीं पीढ़ी पे महाराज जी थे, उनसे बस यही प्रार्थना की रानी लक्ष्मीबाई जी ने कि मेरे पार्थिव मैं तो नहीं बच पाऊंगी और मेरे लड़का की भी सुरक्षा की जाए और मेरे शरीर की भी रक्षा की जाए। तो लड़के को, उनके दामोदर जो थे, उनको चंदन कंठी और साधु भेष बना के मुंडन करे उनको निकाल दिया। आज भी उनका परिवार मिला है। और रानी लक्ष्मीबाई का गंगाजल चिन्हावत पिलाते ही महाराज जी के चरणों में उनका शरीर देह त्याग कर दिया। लेकिन इस बीच में हजारों अंग्रेजों की भीड़ बड़ी शाला में इकट्ठी हो गई और उनकी ये प्रतिज्ञा थी कि रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को ले जाएंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा क्या था कि अच्छे अच्छे योद्धाओं को धराशायी कर दिया, इसलिए उनका शरीर को लेने के लिए झपट रहे थे। लेकिन साधुओं की भी प्रतिज्ञा थी कि गुरु महाराज के सामने कि हम रानी की देह की रक्षा करेंगे और देह से हाथ नहीं लगने देंगे। उन्होंने रक्षा की और रक्षा करते करते आमने सामने युद्ध में 745 साधु शहीद हुए। हम जो कहते हैं कि जलियांवाला में तो घेर के मारे, लेकिन यहाँ तो एक मृतक शरीर के लिए आमने सामने युद्ध हुआ। हजारों अंग्रेज मारे और लक्ष्मीबाई का शरीर की रक्षा की। और जब शहीद हो गए 745 साधु, तब गंगादास जी महाराज से कुछ संत बोले कि महाराज जी, अब संतों की संख्या इतनी शहीद हो गई है और आगे चल के ये लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अपन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर महाराज जी ने पिछले गेट से ले जाके और जो अपनी कुटिया में भजन करते थे, उस कुटिया में से लकड़ी निकाली और लकड़ी निकाल के आरती बनाई। आरती में महाराज जी ने स्वयं, गंगादास जी महाराज ने अपने हिंदू के धर्म के अनुसार उनको अग्नि संस्कार किया। अग्नि संस्कार करके तब तक अंग्रेजों को हमारे यहाँ संत जो बचे थे उनको रोके रहे। और जब अग्नि संस्कार हो गया, उसके बाद हमारा ये दूसरा कहना ये है, आज मालूम है अंग्रेज जो युद्ध में शहीद हुए, रानी शहीद हुई, लेकिन जो सरकार है आज माना महाराज जी, हमारे गंगादास जी महाराज चबूतरा नहीं बनाते या जगह निश्चित नहीं करते, तो कैसे मेला लगता, कैसे ये अखंड ज्योति जलती, कैसे जलती? आप बताइए, कैसे संतों को बुला रहे हैं? 745 साधुओं की वजह से तो मेला और ये दिन निश्चित किया कि रानी का जो है छतरी बनी है, अग्नि संस्कार हुआ। आज हमारे संत माने में गंगादास जी महाराज नहीं करते तो कैसे मेला लगता, कैसे अखंड ज्योति जलती? तो ये सवाल माने में केवल भारत की जनता ही नहीं, हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में बड़ी शाला के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सब जगह है। वो पूछते हैं कि महाराज जी ऐसी कौन सी आप वजह है तो स्मारक नहीं बन पा रहे हैं? तो बस यही है कि हमारे नारायण कुशवाहा जी है, वो तो अपनी विधायक निधि से कहने लगे कि मैं मालूम है अपनी विधायक निधि से पैसा देके स्मारक बनाऊंगा। और मेरा एक और कहना है कि 1960 से हमारी मांग चली आ रही है और 1960 से अभी तक कोई स्मारक नहीं बनाया, चाहे कोई भी पार्टी रही हो अभी तक, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और आज तक नहीं दी है। मतलब हमारा कहना ये कि अनदेखा न किया जाए। आज हमारा जीवन है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी। क्योंकि आज तो हम बता रहे हैं
आगे चल के वो स्मारक नहीं बनेगा तो यही कहेंगे कि कहाँ कैसा क्या हुआ। जो स्मारक बन जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को पता तो चलेगा कि यहाँ 745 साधु शहीद हुए। आज हमारे बहिष्कार देखिए महाराज जी, उस समय फोन कॉल में आपसे वादा किया था, यहाँ भूमि पूजन की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ हुआ था, आपको आगे आगे कार्यक्रम में रखते थे, अब आपको भी बुला दिया गया। नहीं बुलाया नहीं, हमने बहिष्कार कर दिया, हम नहीं चाहते। उमा भारती जी इतना भावुक होके यहाँ आश्रम में आई और हमको ले गई, भूमि पूजन कर दिया वहां जाके, और उसके बाद फिर यहाँ आश्वासन दिया कि महाराज जी भव्य स्मारक बनाएंगे। दोनों महापौर सेजबल प्रसाद और समीक्षा गुप्ता जी, नारायण सिंह कुशवाहा, जय मलैया जी, जय शिवा, जय वामसी पवैया जी, इन्होंने सबके मान में इन्होंने कहा है कि हम भव्य बनाएंगे। पवैया जी ने तो साधुओं को ही लेके सांसद की विजय प्राप्ति करी, 2 बार विधायक बने, मतलब आश्रम के साधुओं की लेके ही उनकी जो बीए हुई साधुओं को लेके ही हुई। तो हमारा कहना यह है कि इतना अनदेखा न करें, देर है अंधेर नहीं है, भगवान के लिए सबको जवाब देना पड़ता है। इसलिए नेतागिरियों को तो भाई ठीक है, आप नेताजी हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से साधुओं को नहीं बुलाए। वो राष्ट्र के लिए शहीद हुए, कोई एक दो के किसी बेहतर जमीन संपत्ति के लिए नहीं, भारत की भूमि के लिए, भारत के राष्ट्र के लिए संत शहीद हुए। विनोद जी, आज भी विनोद जी, एक सवाल यह है कि सिर्फ स्मारक बनाने की आपकी इच्छा है महंत साहब की, कि और भी कोई वहां के और भी उद्धार करने की, आश्रम में कुछ और आर्थिक सहायता प्राप्त करने की भी इच्छा है? और दूसरा, ये साला क्या निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई है? नहीं, ये निर्मोही, निर्वाणी, दिगंबर तीनों अन्य अखाड़े की ये द्वाराचार पीठ है, श्री पूर्ण राठी द्वाराचार पीठ। हमारे 52 द्वारे में से 36 द्वारे रामानंद आचार्य जी के हैं, उस 36 द्वारे में से ये प्रमुख द्वार है श्री पूर्ण राठी द्वाराचार पीठ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि स्मारक की ही है या और कुछ, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो राष्ट्र के लिए साधु 745 शहीद हुए हैं, उन्हीं का स्मारक बन जाए। ये आश्रम लेने वाले हैं, ये देने वाले नहीं है कुछ। ये लोगों को तो केवल मानव में भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि इनकी बुद्धि में बैठ जाए कि हमारे स्मारक बन जाए, और कहे तो हम भी पैसा दे देंगे, पहले स्मारक बना दे। जी चलिए विनोद जी, अभी आपने पूरे साला का आपने भ्रमण किया, थोड़ा बहुत संक्षेप बताइए किस तरह साला बनी हुई है और क्या वहां की स्थिति है? देखिए, ये तो भव्य साला है। यहाँ पर तमाम संत यहाँ रहते हैं, यहाँ दिन रात श्री राम कथा होती रहती है। और इसमें जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक अद्भुत प्रसंग है कि इस साला को जब गंगादास महाराज थे और उस समय अकबर यहाँ आए थे, तो उन्होंने इस साला को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास में सफल नहीं हुए। तो उनकी जो टोपी है, और जब कहा जाता है कि जब किसी संत में आदमी नतमस्तक होता है तो वो अपना जो मुकुट कहते हैं उसको, टोपी यहाँ पर रख गए, जो आज भी रखी हुई है। और इस साला में विद्यार्थी भी रहते हैं, एक बड़ी गौशाला भी है, साला संपन्न है। जो महंत है उनका कहना है कि वो स्मारक बनाने का प्रोसेस शुरू करें, वो अपनी तरफ से भी धन देने की इच्छा रखते हैं, और उनका कहना है कि कम से कम राजनेता इच्छा शक्ति रखें तो एक स्मारक बन सके। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज दोपहर 12 बजे यहाँ संत समाज का समागम हुआ था, जिसमें तमाम संत यहाँ पर आए थे, और तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक उनकी इसी बात पर बहस होती रही कि आखिर स्मारक क्यों नहीं बन रहा, और इसको लेकर अब वो आंदोलन की भी बात कह रहे हैं, और आने वाले समय में वो संभवतः सड़कों पे भी उतरेंगे, और इस जो संत हैं 745 जो शहीद हुए थे, उनके स्मारक बनाने के लिए वो तमाम वो प्रयास करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। जी चलिए शिवम जी, आप सुन लीजिए, आप हमारे राम सेवक महाराज जी जो गंगादास साला के इस समय महंत हैं, उन्होंने क्या कहा आपने खुद सुन लिया होगा। उन्होंने किसी कांग्रेसी नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने जो नाम लिया वो आपके सब आदरणीय हैं, आपकी पार्टी के। अब ये कब तक उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी? वो महंत है, साधु संत है, वो कभी कभी मांग किया करते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर उन्हीं के आशीर्वाद से जो जितने भी महात्मा पुण्यात्मा है, उसी के बल पे ये सरकार चल रही है, और लगातार हम धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने हमेशा ही धर्म और जो इस राष्ट्र की संकल्पना है उसको एकजुटता के साथ देखा है। हम कांग्रेस की तरह दोनों को खंडित करके नहीं देखते।
स्वाभाविक तौर पर उनकी ओर से अगर इतनी प्रखरता के साथ कोई विषय आया है तो सरकार का पूरा कमिटमेंट रहेगा। हमने देखा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विगत अपने 1.5 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने लगातार ऐसे संश्लिष्ट और लंबे समय से लंबित विषयों का निराकरण निकाला है। कल हमने देखा कि चाहे वह पदोन्नति वाला विषय हो, ये मुद्दे सब अलग है शिवम जी। आज सनातन की बात हो रही है, आज महंत जी की बात हो रही है, इन सब मुद्दों को अलग करिए अभी फिलहाल, और राजनीति मत लाइए अभी फिलहाल। कांग्रेस खंडित और ये अलग मुद्दा है। कांग्रेस ने उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई और 24 तारीख को सांकेतिक धरना वहां भी देंगे। आपकी सरकार है, आप पूरा करेंगे महंत जी की इच्छा की मांग, जो मांग की है या नहीं, ये बताइए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब हम प्रत्येक विषय का निराकरण निकाल रहे हैं तो यह विषय तो हमारे लिए सर्वोच्च वरीयता का है और सरकार इसको पूरी प्राथमिकता के आधार पर निराकरित करेगी और वहां पर जो एक वक्त रूप में उसका निर्माण करवाया जाएगा। तो सरकार का कमिटमेंट जो है इस प्रकार से, हमारे अमर बलिदान शहीद हैं, हमारा जो एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा रहा है उसको सम्मान देने का रहा है, तो इस दिशा में भी हमारी सरकार कदम उठाने का काम करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका, सहरयार का जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए आपने वादा किया है कि सहरयार साहब, समय समाप्त हो गया है, आपने वादा किया है सर तो... एक सेकंड जी 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 मैं राम सेवक जी को उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद ये विश्वास दिलाता हूं कि ये भाजपा गोलमोल जलेबी की तरह बात करेगी और ये अगले 3 साल में भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन 2028 के चुनाव में विजयश्री प्राप्त करने के बाद कांग्रेस अगले 1 वर्ष में एक भव्य स्मारक बनाएगी जिसमें हमारे वीर आत्माओं के बलिदान के लिए वहां पर डिजिटल तरीके से हमारी नई पीढ़ी को आमंत्रित करके उसको बताएगी कि हमारी वीरांगना ने जो शहादत दी उसमें हमारे ये संतों का क्या योगदान है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वादा आपकी 24 तारीख को वहां भी आपके लीडर पहुंचेंगे, नेता पहुंचेंगे। बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अपने सर्वोच्च नेतृत्व को इससे आगाह करूंगा कि वो उसमें टाइम शेड्यूल करके अखाड़े में जाकर महाराज से मिले। जी चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राम सेवक महाराज जी आपको नतमस्तक, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की इतिहास के उन वीरों की जो इन दिनों उपेक्षा के शिकार हैं। ग्वालियर का निर्मोही अखाड़ा लंबे समय से अपनी इकलौती मांग के पूरा होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बरसों से उसे सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। यहाँ आने वाले बड़े बड़े नेता वीरांगना लक्ष्मीबाई और साधु संतों की शहादत को प्रणाम जरूर करते हैं, लेकिन इतिहास की इस विरासत को सहेजने के लिए कोई ठोस पहल कभी शुरू नहीं की जा सकी। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सत्ता पर आसीन भी रहे और दोनों को क्रांतिकारियों की शहादत पर कोई शक नहीं है, लेकिन शहादत को सहेज कर रखने वाला एकमात्र प्रतीक बनाए जाने से लगता है दोनों को ही परहेज है। शायद इसलिए ग्वालियर में साधु संतों की वर्षों पुरानी एक जायज मांग आज भी अधूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।